कुछ इशू आया भी था, ओरिफ्लेम की ऐप अपडेट हो रही थी, जिसकी वजह से कुछ डाउनग्रेड रहा है सिस्टम। लेकिन आपने अपनी ऐप को अप टू डेट रखना है। और याद रखिए, फॉर एंड्रॉइड यूजर इसको मिनिमम जो है आपका 5.2 से ज्यादा का आपका एंड्रॉइड का वर्जन होना चाहिए, वरना ये ऐप नहीं चलेगी, अप टू डेट होती रहती है। तो आई होप आप सब लोगों के पास मोबाइल नहीं होते हैं, तो आप यहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आपने अपना ब्रांड पार्टनर नंबर डालना है, ठीक है। और जो आपने पासवर्ड रजिस्ट्रेशन के वक्त सेट किया था, या आपको एसएमएस में रिसीव हुआ, जो आपने अपने अपना पासवर्ड रखा था, तो आप वो यहाँ पे पासवर्ड अपने रजिस्ट्रेशन का डालेंगे। वही वाला पासवर्ड आपकी हर ऐप पे लगेगा, बिजनेस ऐप पे भी यही वाला पासवर्ड लगेगा, और आपकी ओरिफ्लेम ऐप पे भी यही वाला पासवर्ड लगेगा। जब आप इसको लॉग इन कर लेते हैं, तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, जिसमें आपके पास ये देखिएगा बहुत सारे आइकन आ रहे हैं। रजिस्टर, जैसे वेबसाइट पे आप रजिस्टर करते हैं, कैटलॉग, ब्यूटी एडिट का आर्टिकल्स, डाउनलाइन का ऑर्डर, व्हाट्स न्यू जैसे मैंने आपको दिखाया सारे इसके आर्टिकल्स, एक्टिविटीज, ऑर्डर हिस्ट्री, रिपोर्ट्स, क्विक ऑर्डर, कस्टमर सर्विस, ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे पहले से मौजूद हैं। बहुत ही आसान है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ओरिफ्लेम की बाकी ऐप्स भी आपके पास होती हैं, तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देखिएगा 4 बॉक्सेस बने हुए हैं, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। जब आप इस पे क्लिक करते हैं, तो आप ये देखिए फ्रेम की जितनी भी एप्स हैं, ऐप का स्वीट में नजर आ रही हैं। मेकअप विजर्ड, बिजनेस ऐप, स्किन एक्सपर्ट, ओरिफ्लेम ऐप में आप ऑलरेडी हैं। तो अगर मेरे पास ये इंस्टॉल ना होती तो सिंपल यहाँ पे बटन लिखा होता कि इंस्टॉल कर लें। तो आप ओरिफ्लेम की और ये बाकी ऐप्स में भी ये लिंक्स मौजूद हैं। जब आपने एक ऐप इंस्टॉल कर ली, तो आपके पास पूरा ऐप स्वीट आ जाता है, और आप बाकी को इंस्टॉल करना आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है जी। अब टॉप राइट कॉर्नर में देखिएगा एक बुक बनी हुई है, और एक उसके ऊपर फोर स्क्वेयर बना हुआ है। ये किस काम आता है? ये काम आता है कि आपकी कैटलॉग में हमने स्कैनर के कुछ स्टिकर्स लगाए हुए हैं, ठीक है। तो जब आप इस बटन पे क्लिक करते हैं, ये आपसे कैमरा की एक्सेस मांगेगा, और उस पेज को आपने स्कैन स्कैन करना है अपने को, ठीक है। तो जैसे आप स्कैन करेंगे, उससे रिलेटेड एक आर्टिकल या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। तो ये बड़ा ही आसान है, यहाँ से अपनी ओरिफ्लेम ऐप से चीजों को स्कैन करना और उनको देखना। ठीक है, ये है हमारी ओरिफ्लेम ऐप। इसमें अगर आप नीचे देखते हैं, तो आपके पास ये शॉपिंग बैग दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन नजर आएगी। तो ये वाली ऐप सिर्फ आपको नॉर्मली आपके बिजनेस का काम करने में दिखाई देती है। और आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जैसे मैंने आपको दिखाया था, वही वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आप वेबसाइट पे देख रहे थे, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं इस मैन आइकन पे जाऊंगा, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है। मुझे ब्रांड पार्टनर नेम दिखाई दे रहा है, मैं कितनी परसेंटेज लेवल पे हूँ, आपकी सारी केपीआई है, ऑर्डर की हिस्ट्री, डाउनलाइन के ऑर्डर, कंसल्टेंट की रिपोर्ट्स। देखिए कितना आसान है। ये ऐप बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। ये आपके बिजनेस के जो है आपके रजिस्ट्रेशन और नॉर्मली ऑर्डरिंग करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ से अपनी कस्टमर सर्विस पे जाके इधर से ही आप अपनी एसआर भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कस्टमर सर्विस से कोई हेल्प चाहिए, ठीक है, मैं वापस आता हूँ। और यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, एक्टिविटीज, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपके एएसएम्स की एक्टिविटीज यहाँ पे हैं। ये देखें, इसमें मजे की चीज ये है कि आपका पूरा कैलेंडर है और विद लिंक्स है। आपको एक बार में आपने अपना कैलेंडर सेट कर लेना और लिंक्स को संभाल के रख लेना है। आपको और फिल्म के व्हाट्सएप ग्रुपों में ऊपर नीचे जाके स्क्रॉल करने की जरूरत ही नहीं है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपको कैलेंडर मिल गया, आपने अपना कैलेंडर सेट कर लेना है जी। आज मैंने 21 तारीख को 3 बजे ये वाली मीटिंग अटेंड करनी है, 25 तारीख को इतने बजे ये वाली मीटिंग अटेंड करनी है। तो आप यहाँ से पूरा कैलेंडर अपना सेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं रखी, हर एक चीज के लिए पीछे कोई एक मकसद होता है, तो आप उसको उस मकसद के मुताबिक यूज करेंगे, तो आपके लिए भी आसानी होगी। ठीक है जी। बाकी ऑर्डरिंग और रजिस्ट्रेशन और कैटलॉग पे मैंने जाता है, जैसा कि आप लोगों को इसके, आप मेरे से ज्यादा इसके एक्सपर्ट हैं, प्रो हैं आप। तो अब हम जल्दी से चलते हैं हमारी ओरीफ्लेम की बिजनेस ऐप पे। बिजनेस ऐप कहाँ पे है जी? बिजनेस ऐप को हम सर्च करते हैं अपने फोन में। ये देखिएगा, इसका आइकन ये वाला बना होता है हमारा। ओरीफ्लेम की बिजनेस ऐप है, इस पे भी वही वाला मसला है जो मैंने आपको बताया था कि आपने कंट्री को सिलेक्ट करना है, देन अपना ब्रांड पार्टनर नंबर और पासवर्ड डालना है। ये एक बहुत ही जबरदस्त ऐप है। इसको जो है ना, आपको हर बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना आना चाहिए। इस आपके पास आपकी फिंगर टिप्स पे आपका पूरा बिजनेस है। दुनिया
करोड़ों रुपए देती है अपने बिजनेस एनालिस्ट को, यार मुझे मेरा ये बता दो कि मेरा बिजनेस में पिछले महीने क्या ट्रेंड चल रहा था, इस महीने क्या ट्रेंड चल रहा है। आपको हमने बना बनाया जो है ये सारा आपका ये दे दिया है, आपकी चीजें आपके पास पूरे के पूरा, आपके पास आपका बिजनेस की इंफॉर्मेशन फिंगर टिप्स में मौजूद है। आपका नाम, आपका लेवल, बिजनेस पॉइंट्स आपके अब तक कितने हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपको कितने पॉइंट्स चाहिए। ठीक है जी। आपके ग्रुप में कितने रिक्रूट्स हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो उनके नाम आ जाएंगे। आपके ग्रुप में इतने लोग रिक्रूट हुए हैं, इसके इतने इतने पॉइंट्स हैं। ठीक है। आपके पर्सनल रिक्रूट कितने हैं, उनके नाम आ जाएंगे। आपने आपके पास असल में इशू ये होता है कि आपके पास जो ग्रुप आपका माशाल्लाह बड़ा हो जाता है तो आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं होती कि मेरे ग्रुप में क्या कहानी चल रही है। तो आपने यहाँ पे सिंपली इस पे क्लिक करना है। जो भी आपके पास नया बंदा रजिस्टर्ड हुआ है उसका यहाँ पे आप देखेंगे, अगर उन्होंने अपनी पिक्चर अपलोड की होगी तो यहाँ पे उनकी पिक्चर आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो आप फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर आप उसको ऐड कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। उनकी सारी इंफॉर्मेशन, कितने रिक्रूट्स कर लिए हैं, ठीक है जी, उन्होंने उनके पॉइंट्स कितने हैं, लास्ट पीरियड में क्या कहानी थी उनकी, दिस पीरियड में क्या कहानी है, ये देखिएगा कितना कब रजिस्टर्ड हुए, लास्ट एक्टिव पीरियड कौन सा था, मतलब अप्रैल में ज्वाइन हुए, अप्रैल में, मई में, सॉरी मई में ही उनका लास्ट एक्टिव पीरियड आ रहा है। यहाँ से आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। आपका बिजनेस की बोनस की इंफॉर्मेशन, स्टार्ट कन्वर्जन रेट के आपके कितने लोग स्टार्ट हुए, आप कितने परसेंट आपके लोग रिक्रूट होते हैं। सिर्फ 8% आपके स्टार्टर में से आपके 8% लोग अगर रिक्रूट हो रहे हैं तो आपको देखना चाहिए यार ये क्यों, कौन लोग हैं जो रजिस्टर्ड तो हो रहे हैं लेकिन रिक्रूट नहीं हो पा रहे। आपने उस पर वर्किंग करनी है। ठीक है। स्पॉन्सर रेट के, आपकी टीम में स्पॉन्सर रेट क्या है कि आपकी टीम के कितने मेंबर फर्दर स्पॉन्सर बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 लोग रजिस्टर्ड हुए, उन 10 में से 5 लोगों ने नए आगे रजिस्ट्रेशन नहीं करनी तो वो स्पॉन्सर बन गए, तो मेरा 50% स्पॉन्सर रेट हो जाएगा। ओल्ड मेंबर्स की एक्टिविटी, ओल्ड मेंबर्स की एक्टिविटी, ओल्ड सेल्स फोर्स एक्टिविटी, आपको आपको आइडिया होगा कि आपके लास्ट मंथ ये स्टार्ट होने से पहले जो आपकी सेल्स फोर्स थी उस वो लोग कितने परसेंटेज लोग उनमें से एक्टिविटी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो ये वाली केपीआई तो आपके पास आपकी फिंगर टिप्स पे होती हैं। ठीक है। ये टॉप राइट कॉर्नर में देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये वही वाली जो चीजें मैंने आपको बताया था आपके इन्वर्ट्स न्यू वाले लॉगिन में थी, ये यहाँ पे भी अवेलेबल है। मोबाइल ऑफिस डूइंग राइट थिंग, ब्रांच एक्टिविटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ग्लोबल एंड डायमंड एग्जेक्टिव कॉन्फ्रेंस, ब्रांच इवेंट्स, ये सारी वो चीजें जो आपके पास वहां पे भी थी यहाँ पे भी आ रही हैं व्हाट्स न्यू में। आपकी एक्टिविटी ना सिर्फ दिस पीरियड बल्कि लास्ट पीरियड, लास्ट पीरियड में आपने किया, पर्सनल ग्रुप में कितने बीपीएस की सेल हुई, स्टार्ट कन्वर्जन रेट क्या था, रिक्रूटमेंट रेट क्या था, ये देखिएगा कितना आसान है आपके लिए। उसके बाद नीचे अगर आप देखेंगे बेल बनी हुई है, ये आपके पास नोटिफिकेशन आ रहे हैं। अभी चूंकि मैं अपना यहाँ नंबर आ रहा था कि आपके कितने नोटिफिकेशन आ चुके हैं। न्यू स्टार्टर्स आपके पास कितने आए हैं, 34। इस पे जब मैं क्लिक करता हूं तो ये देखिएगा वो सारे स्टार्टर्स आ रहे हैं मेरे पास, हर एक का नाम आ रहा है, ना सिर्फ वो सारे क्लिकेबल हैं, आप जिसके पर भी नाम पे क्लिक करते हैं उसकी सारी डिटेल आ रही है आपके पास। जैसे मैंने आपको दिखाया हर एक बंदे की आ रही है, जितना आपका ग्रुप है ना, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, आप बड़े आसानी से बाय नेम सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं अगर सर्च करता हूँ आमिर, तो आमिर नाम से जितने लोग आ रहे हैं मेरे पास, आपको नाम पता है, आपको ब्रांड पार्टनर नंबर पता है, आप यहाँ से उनको बड़े आसानी से सर्च कर सकते हैं। ठीक है। आपको अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट करना बहुत ही आसान है। ये सारी आपके पास, आपको नहीं जरूरत किसी को अपना मोबाइल नंबर लेके अलग से सेव करें। जो बंदा आपकी टीम में ऐड हो रहा है वो आपके पास आपके ग्रुप में आपकी एक्टिविटीज में नजर आ रहा है, आपकी ऐप में, बिजनेस ऐप में नजर आ रहा है। ठीक है। बेल आइकन पे देखेंगे मेंबर्स एक्टिव 1 कैटलॉग, एक महीने से जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग 2 महीने से एक्टिव हैं, जो लोग 3 महीने से एक्टिव हैं, ये सारी इनएक्टिव है, सॉरी माई मिस्टेक, इनएक्टिव है, लास्ट 1 मंथ है, जो 2 मंथ इनएक्टिव है, 3 मंथ से इनएक्टिव है, ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है। अगर आप लेफ्ट साइड पे थ्री, राइट साइड पे 3 डॉट्स पे जाते हैं तो आपके पास सबसे पहले जो चीज आती है जो मुझे बड़ी पसंद है वो है फिल्टर्स। आप बड़ी मर्जी से, अपनी मर्जी से लोगों को सर्च कर सकते हैं।
हमने यहाँ पे सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का मतलब है तरतीब। अगर आपने देखना है कि बाय नेम ए टू जी सॉर्ट हो जाए, मतलब ए वाला सबसे ऊपर आ जाए, जी वाला सबसे नीचे चला जाए, टाइटल वाइज सॉर्ट हो जाए, उनके स्टेटस बीपीज वाइज, डिसेंडिंग बीपीज मतलब सबसे ज्यादा बीपीज जो है वो ऊपर आ जाए, ये सॉर्टिंग है। फिल्टर, फिल्टर लगाना सीखें जी, ये बड़ी अच्छी चीज है। ठीक है, आप फर्स्ट लाइन का नेटवर्क भी कर सकते हैं और आप इसके साथ पर्सनल ग्रुप का भी कर सकते हैं। ठीक है, जब मैं इसको चेक कर दूंगा तो इसका मतलब है सिर्फ मेरा फर्स्ट लाइन को देखेगा, अगर मैं इसको अनचेक करूंगा तो मेरे पूरे पर्सनल ग्रुप में सर्च करेगा। उनकी टाइमलाइन से देखना है कि सिर्फ स्टार्ट्स को सर्च करके ले आओ, सिर्फ रिक्रूट्स को सर्च करके ले आओ। ठीक है, अगर आपने ये भी नहीं देखना तो किस डेट से किस डेट तक रजिस्ट्रेशन देख, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरे फर्स्ट मई से लेके और 21 मई तक मेरे पास आ जाए डेटा, फर्स्ट मई से लेके 21 मई तक आ जाए इंफॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पे जाके जब इसको फिल्टर करके सर्च करता हूँ तो जो लोग फर्स्ट मई से 21 मई तक मेरे पास रजिस्टर्ड हुए वो आ जाएंगे। इनके साथ कांटेक्ट करना आपका कितना आसान है। जब ये नीचे देखे अगर ये आपके बॉटम राइट कॉर्नर पे एक बना हुआ है फिल्टर वाला, तो आप इस पे दोबारा क्लिक करेंगे तो आप दोबारा अपने फिल्टर वाली स्क्रीन पे आ जाएंगे जो लगाई थी। इसके नीचे देखिए रजिस्टर्ड मेंबर्स, एक्टिव मेंबर्स, स्किन केयर सेट कौन सा कर रहे हैं, रीएक्टिवेशन स्किन की हुई है, जैसे वेलनेस हमारे पास अभी है नहीं, जब ये आएगी तो ये भी आ जाएगा, स्पॉन्सर्स कितने हो रहे बन रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पूरे पर्सनल ग्रुप की आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। आप उनको सॉर्ट करके अपने बिजनेस का जबरदस्त एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, फिल्टर्स वाला काम से आपको अपनी ग्रुप में अपने मेंबर्स को ढूंढना बड़ा ही आसान हो जाता है। अब यहाँ पे आके आपकी आती है अपनी क्रिएटिविटी कि आपने काम किस तरह से करना है। आपने काम करना है अपने 3 मंथ से इनएक्टिव लोगों पे, तो जैसा मैंने आपको बताया वहां फिल्टर में आप देख सकते हैं। आपने काम करना है कि जो लोग मई में रजिस्टर्ड हुए लेकिन उनके बिजनेस पॉइंट्स जो थे ना वो थे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 100 से 90 के में, सॉर्टिंग मैं इसको खत्म कर देता हूँ, सॉर्टिंग में ए टू जी कर देता हूँ। अब मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, उनके बीपीज हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 15 से 90 के दरमियान जिन लोगों ने बीपीज किए हैं ना उनको ढूंढ के लाओ। ठीक है, और मैं यहाँ से इसको फिल्टर पे क्लिक करता हूँ तो वो लोग आ जाएंगे। अब ये बंदे मेरे पास एक सॉर्टिंग में आ गए हैं। मैंने इनसे क्या करना है, मैंने इनको कहना है कि यार अच्छा इसने 40 बीपीज कर लिए हैं, इसको 10 बीपीज और कर लेगा तो अपना सेल्स एक्शन ले लेगा। मैं इस पर क्लिक करूंगा। ठीक है, इनसे रब्ता करूंगा, इनको व्हाट्सएप करूंगा, इनको मैसेज करूंगा, देखिए आपके सिर्फ 10 पॉइंट्स रहते हैं। इसी तरह से अगर कोई 90 बीपीज पड़ा हुआ है, कोई 80 बीपीज पड़ा हुआ है, तो आप उनको बता देते हैं सेल एक्शन वेलकम प्रोग्राम के लिए आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके लिए अपने मेंबर्स को सर्च करना, यहाँ से आपकी सारी क्रिएटिविटी आती है कि आपने किसको ढूंढना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसको कहता हूँ अच्छा जी ये नहीं लगाना, मुझे इनएक्टिविटी देखनी है, जो लोग मेरे पास इनएक्टिव हैं पिछले 2 से 3 महीनों से, वो दिखा दो मुझे। एक सेकंड जी, ये देखिएगा 2 से 5 महीनों में जो लोग इनएक्टिव हैं, यहाँ से आपने देखना है कि यार ये लोग जो ऑर्डर नहीं कर रहे इनका क्या करना है, इनको कैसे लेके आना है। बेसिकली तो यही वो लोग हैं जो आपके साथ काम, जिनको पे आपने फोकस करना है, जिनके ऊपर आपने अपना बिजनेस अपना इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है जी, और अगर आप नीचे आते हैं शेयर दिस कैटलॉग, कैटलॉग को शेयर करेंगे आप यहाँ से। फेवरेटीज आप हैं ओरिफ्लेम ऐप स्वीट, जैसे मैंने आपको ओरिफ्लेम बिजनेस ऐप में दिखाया था, सॉरी ओरिफ्लेम ऐप में दिखाया था, यहाँ पे भी अवेलेबल है। आप आपने एक ओरिफ्लेम की ऐप इंस्टॉल की, आपके पास तीनों के लिंक आ जाते हैं। आप ये फ्रेंड को अपने एक्सेप्ट वो कर सकते हैं, अलर्ट्स आपको कोई आए हुए हैं कंपनी की तरफ से या आपके डाउनलाइन की तरफ से, वो आ सकते हैं। ठीक है जी, बहुत ही आसान ऐप कर दिया है, शुरू में थोड़ी सी काफी डिफिकल्ट थी लेकिन अब तो बहुत आसान और सिंपल कर दी है हमने ये वाली ऐप आपके लिए। ठीक है जी, आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो उमेर साहब आप मेरे साथ हैं? जी शिराज साहब, मैं आपके साथ हूँ जी। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने जिस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया,
आई एम श्योर कि हमारे पास मैक्सिमम लोगों को बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली होंगी। और बहुत सारे लोग जिन्होंने इन चीजों को कभी पहले एक्सप्लोर नहीं किया, वो थोड़े से ये भी हो गए होंगे कि ये बड़ी मुश्किल चीजें हैं। असल में जब आप इनके ऊपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेंगे, जब आप खुद इस्तेमाल करेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इन चीजों को समझना। आप एक दफा खुद ट्राई करके देखें, आप सबके पास लॉगिन पासवर्ड मौजूद है, आप सबके पास ये एक्सेस और ये सारी ऑप्शंस जो शहजाद साहब ने आपको दिखाई हैं वो मौजूद हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट हमारी ये है, इससे पहले कि आप लोगों के क्वेश्चंस हम लें, हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना है। जब आपके पास फालतू टाइम होता है, फालतू टाइम तो कभी भी नहीं होता किसी के पास, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल के जब आपको लगे कि आप इन चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, प्लीज एक्सप्लोर करें। आप अपनी जी टीम्स को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे, आप अपनी टीम्स को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे। और अभी हम आपके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपके बहुत सारे शिजा साहब रेडी हैं क्वेश्चंस, फिर इनके चलते हैं, क्वेश्चंस ले लेते जी हैं। जी बिल्कुल, मैं बस वही ऐड करना चाह रहा था कि टाइम देखिए निकालें लोगों इसके का लिए। बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है, सॉरी मैं आपकी बात हाँ करके शिजा साहब, देखिए लोगों का कितना अच्छा फीडबैक आ रहा है। देखिए हम कोशिश कर सकते हैं इनको सिखाने की जिस तरीके से आपने सिखाया, बाकी डिपेंड्स ऑन पीपल एज वेल कि वो किस जी तरीके जी। से सीखने की खुद अभी भी मैं यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी पे शो। कुछ कमेंट्स देख रहा था, तो लोग कह रहे थे रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा। जी जी तो जो लोग इसको लाइव नहीं सुन रहे वो रिकॉर्डिंग भी आई एम श्योर नहीं सुनेंगे। तो जी आप कोशिश कीजिए करें कीजिए कि जो भी ट्रेनिंग है, सिर्फ मेरी नहीं, हमारे एएसएम की बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग होती हैं। तो मेरे पास भी एक्चुअली थोड़ी सक्सेस है, तो लोगों के मोस्टली ये होता है कि इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग दे दें, इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग दे दें। तो आप कोशिश कीजिएगा कि लाइव में जब आप जो सुनेंगे ना, ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आपके आपको उसी वक्त, अगर आप अटेंटिव होकर सुन रहे होंगे, तो आपको अच्छी समझ आएगी। क्योंकि उसके जी बाद जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका सारा मसला हल हो जाएगा। अगर एब्सोल्युटली। आप ये सोच के इस वीडियो की कि जी मुझे तो इसकी रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, आप फिर ना ये वाली रिकॉर्डिंग सुन पाएंगे, ना फिर आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। रिकॉर्डिंग भी देगी, अगर हम भेज भी देंगे तो आप उसको देखने का टाइम ही नहीं मिलेगा आपको। जबरदस्त चीज, जबरदस्त शहजाद साहब, बहुत अच्छा आपने बताया। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अभी हम कुछ देर में आप लोगों की ना गोल्ड क्लब की जो है चैट आपके व्हाट्सएप के ग्रुप्स में वो भी ऑन करेंगे। आप वहां पे भी अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं, दैट विल बी वंडरफुल। अभी हम क्वेश्चंस की तरफ फोकस कर रहे हैं। आप लोगों के बहुत अच्छे फीडबैक यहाँ पे आ रहे हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं चैट को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रोक रहा हूँ, और आपके जितने क्वेश्चंस अभी तक आ चुके हैं और आपके जितने भी फीडबैक है, ये आप जरूर टाइप कीजिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन होती है बहुत ज्यादा, हमें पता चलता है कहाँ पे हम आपको सही तरीके से गाइड कर रहे हैं, अच्छे तरीके से। और दैट इज समथिंग जो कि बड़ी अच्छी है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में इसका जरूर फीडबैक शेयर कीजिएगा। लेकिन अभी हम जा रहे हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस को हम देखते हैं, और मैं वो कहते हैं ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट से स्टार्ट करेंगे। तो मेरे साथ यहाँ पे वकास साहब भी मौजूद हैं, सदक भी मौजूद हैं। इफ दे वांट टू पार्टिसिपेट दे कैन आल्सो डू दैट, और वो भी कर सकते हैं, लेकिन विल बी टेकिंग दैट दीज क्वेश्चंस फ्रॉम यू। तो सबसे पहले जी, मैंने आपकी बिल्कुल ट्रेनिंग। ठीक है। थैंक जी वकास साहब प्लीज। जी सॉरी सॉरी थैंक यू वेरी मच मैम, एंड दैट वाज एन अमेजिंग सेशन। बहुत मजा आया, बहुत सी चीजें हमें भी पता चली हैं, क्योंकि हम लोग बार बार आप लोगों को जो चीजें बता रहे होते हैं, समटाइम्स हमें भी रिफ्रेश होने की जरूरत पड़ती है, एंड वी लर्नड अ लॉट एज वेल। सो इस ग्रुप में या इस लोगों को जो यहाँ पे अभी हमारे साथ मौजूद है, इनको बहुत कुछ सीखने का और भी आगे मौका मिलेगा। एंड थैंक यू वेरी मच सदा साहब, आपके सेशन का बड़ी मोटिवेशन और बड़ा जबरदस्त तरीके से बताया आपने। आई थिंक जो क्वेश्चंस लिख दिए गए हैं वो हम उनको देख लेते हैं। कुछ लोगों ने बड़ी देर से हैंड रेज किए हैं जस्ट टू आस्क देयर क्वेश्चंस। सो आई थिंक कि जो क्वेश्चंस हैं माइट बी कि वो हमारे लिखे हुए क्वेश्चंस के को भी एड्रेस कर दें, अगर हम इनको वन बाय वन सुनना शुरू कर दें। ठीक है वकास साहब, ऐसे कर लेते हैं। तो हम इनके आप अनम्यूट करके साथ साथ मैं भी क्वेश्चन चैट वाले देख लेता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, शिदा साहब की जी सपोर्ट से एड्रेस कर देते हैं। साथ जी साथ आप इनके जिनके हैंड रेज हुए में आप इनके क्वेश्चंस वन बाय वन जी ले इनको सकते हैं। वन बाय वन हम इनको अनम्यूट करते हैं, और फिर नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस जो है वो एड्रेस कर लेते हैं। सो ठीक विल है। बी टेकिंग 7 क्वेश्चंस, क्योंकि सबसे पहले 7 क्वेश्चंस थे मेरी इस बात करने से पहले, अब लोगों ने हैंड रेज करने शुरू कर दिए हैं, तो अभी थोड़ा सा चैलेंज रहेगा। वी विल ट्राई लेवल बेस्ट के हर एक का एड्रेस हो, बट वी विल ट्राई लेवल बेस्ट के टाइम के अंदर हम लोग कर सकें। तो सबसे पहले महाम है जी हमारे साथ। महाम, आपको रिक्वेस्ट किया, प्लीज आप अनम्यूट कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, प्लीज योर क्वेश्चन जी।
अच्छा सर, मैं सर शहजाद से क्वेश्चन ये करना चाह रही थी कि मोस्टली जैसे बहुत से लोगों के नंबर्स जो हैं वो कन्वर्टेड हैं, इवन मेरा भी। तो मैसेजेस जो हैं, अब अगर इन केस अगर हम अपना नंबर नहीं चेंज कर सकते हैं, नई सिम नहीं लेना चाह रहे, तो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि आप लोग ईमेल के थ्रू हमें सारी जो भी इंफॉर्मेशन हमारी होती है, स्पेशल जो कमीशन होता है, मुझे आई थिंक लास्ट 2-3 मंथ्स तक नहीं आया क्योंकि मेरा नंबर कन्वर्टेड था, मैंने नई सिम ली। तो ईमेल पे भी मैं चेक करती रही, मुझे नहीं है। आप लोगों से बस हम्बल रिक्वेस्ट ये है सर शहजाद से भी कि इज इट पॉसिबल कि अगर किसी के नंबर्स कन्वर्टेड हैं तो प्लीज काइंडली अब वही सेम इंफॉर्मेशन आप लोग हमें ईमेल नहीं कर सकते? वो अगर करते तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अब जैसे हमें नो रिप्लाई की ईमेल्स आती हैं, गोल्ड क्लब की ईमेल्स फौरन हमें रिसीव हो जाती हैं, तो व्हाई नॉट कि जो ये कमीशन की इंफॉर्मेशन होती है, जो भी इंफॉर्मेशन जो आप हमें एसएमएस के थ्रू देते हैं, अगर हमें ईमेल के थ्रू दे दें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। और एक और रिक्वेस्ट मैं सर शहजाद से करना चाहूंगी कि जिस तरह माशाल्लाह उन्होंने हमें 2020 मार्च लॉकडाउन में जूम को हमारे लिए यूजर फ्रेंडली बनाया और हमारे लिए बहुत आसानियां हुई और हमने सीखा, हमने आगे अपनी टीम्स को भी सिखाया, तो मैं इनको यहाँ पे एक सजेशन ये जरूर देना चाहूंगी, काइंडली ईमेल का जो सिस्टम है कि जैसे हमारी बहुत सी सिंपल हाउस वाइफ खातन को ईमेल रिसीव कैसे करते हैं या हमें उसको डेली बेसिस पे चेक करना है, अगर इस पे 1 या 2 सेशन भी इसके ऊपर भी रख दें तो मेरा ख्याल है कि ये भी हमारी मतलब बिजनेस के लिए बहुत beneficial होगा, क्योंकि सिंपल हाउस वाइफ्स को हर एक को नहीं पता होता है कि ईमेल हमें चेक करनी है या किस तरीके से उसको आंसर बैक करना है या क्या करना है। तो एक ये सर शहजाद से एक रिक्वेस्ट थी कि जी अगर जी, थैंक यू सो ईमेल मच। बिल्कुल, फ्रेंड। आपकी जो दोनों सजेशन है बड़ी ही जबरदस्त है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे का एक्चुअली आप कहते हैं कि सवाल और जवाब है। एक तो अच्छा। हमने हमारी तो खुद ख्वाहिश है कि लोग एसएमएस से ईमेल की तरफ आए, लेकिन नॉर्मली लोगों लोगों को ईमेल यूज करनी नहीं आती। तो और ना एग्जैक्टली। ही उनके ईमेल एड्रेसेस होते हैं, ना अगर हो भी तो लोग जो है अपनी ईमेल को नहीं देखते, तो वो ये कहते हैं कि हमें एसएमएस भिजवाएं। और हमारी इंशाल्लाह कोशिश यही है कि इन्फॉर्मेशन आपकी दोनों उस पे हर हर इन्फॉर्मेशन वैसे नॉर्मली ऑर्डर की और रजिस्ट्रेशन की तो ईमेल और एसएमएस दोनों मीडिया पे जारी होती है। और आपकी ये बड़ी लेकिन अच्छी सर सजेशन है कि मुझे कमीशन का मुझे एसएमएस, कभी हाँ, भी जो ईमेल जो कभी नहीं आया। स्पेसिफिकली एसएमएस है, बिल्कुल। हाँ, एक तो इसका आसान तरीका ये है कि आप अगर अपना फोन नंबर हमें दे देंगे और जिस जहाँ पे शिफ्टेड हुआ हुआ है जिस नए नेटवर्क पे, तो हम उसको जी बैकएंड जी। से करवा देते हैं, उसकी नेटवर्क चेंज करवा देते हैं, तो आपको अच्छा एसएमएस मिलना शुरू हो जाते हैं। तो आपके पास जितने भी ऐसे अच्छा मेंबर अच्छा। हैं जिनके नंबर पोर्टेड हैं अदर नेटवर्क पे, तो आप सिंपली एक सर्विस रिक्वेस्ट क्रिएट कीजिए, हमें अपना मोबाइल नंबर देंगे और आपने उसमें अपना जो नया नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल अगर आप जैज से मोबिलिंक पे हैं, सॉरी जैज से यू फोन पे हैं, तो आपने वो बता देना है कि जी ये मेरा जायज का नंबर है, यू फोन पे शिफ्टेड है, तो आप इसको कर दें। तो वो ठीक है आपको विद इन ठीक है। 24 आवर्स आपका अपडेट हो जाता है और फिर आपको एसएमएस रिसीव होना अच्छा शुरू हो जाता है। और चलें ईमेल ठीक है वाकई तो। आपके आपकी ये सजेशन बहुत अच्छी है कि नेक्स्ट टाइम अगर हम अपनी ट्रेनिंग रखते हैं तो उसमें एक छोटा सा पोर्शन ये भी रखते हैं कि आपने अगर अपने ईमेल को कैसे देखना है और अपनी ईमेल को कैसे हम्म। रिप्लाई करना है। थैंक यू सो मच। और किस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं वो भी, हाँ ताकि जी, हाँ जो जी। जो नहीं कर सकते हैं वो खुद कर सके। अच्छा दूसरा सर मेरा सवाल ये है कि जो ऑन बोर्डिंग स्टेप्स आप लोगों ने बताए थे, अरे यूजर उनको भी करवाना जरूरी है कि उनके लिए ये अननेसेसरी है? सबको करवाना जरूरी है। हेलो। हेलो, किसी के पीछे से वॉइस में शोर आ रहा है, कोई भी मेंबर है? किसका अनम्यूट है मेरे अलावा? काफी लोगों का अनम्यूट है मेरा भी अनम्यूट है। हाँ, जी तो प्लीज जी बस ये ऑन। अपने में हाँ, तो जी ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ऑन बोर्डिंग स्टेप्स होने चाहिए, सबको देखने चाहिए। तो काइंडली बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि सवाल जो है अपने एक ही दफा में कर लें। और वाकई जी ये ऑन बोर्डिंग बिल्कुल स्टेप्स हैं, ऐसे ही सबको है देखने शिराज साहब। चाहिए। एक चीज मैं सारों को क्लियर कर दूं, सॉरी आपको भी इंटरप्ट कर दिया मैंने। मैम हम आप एक क्वेश्चन आपने कर लिया, आप काइंडली अपने माइक को आप म्यूट कर दीजिएगा दोबारा, और बाकी भी जितने आने वाले लोग हैं काइंडली एक क्वेश्चन करें ब्रीफ, ताकि बाकी लोगों को मौका मिले। क्वेश्चन ब्रीफ करें, एक क्वेश्चन करें। हम यहाँ पे चैट नहीं कर सकेंगे अनफॉर्चुनेटली। आपने क्वेश्चन करना है, हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो मैम हम आप स्टेप्स को फॉलो सबके लिए करना जरूरी है, ठीक है जी। इसको हम भी आपको एड्रेस कर सकते हैं। शहजाद साहब की ट्रेनिंग के हवाले से जितने क्वेश्चन हैं, कोई उसमें एम्बिग्यूटी है, कोई सिलेक्शन है, जैसे आपकी सिलेक्शन बहुत अच्छी थी मैम, हमने बहुत अच्छी ईमेल की सिलेक्शन दी, दैट हैज बीन नोटेड। अब नेक्स्ट वकास साहब हमारे पास जो अवेलेबल है, आप देख लें। तो अनम्यूट, पहले मैं अपने आप को अनम्यूट कर लूं फिर मैं जी क्वेश्चन कर जी सकता हूँ जी। मेरे साथ है जी समरीन काशिफ है हमारे साथ। प्लीज आपने एक क्वेश्चन करना है, रिक्वेस्ट मैंने कर दिया आपको अनम्यूट करने की, प्लीज अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन कीजिएगा। जी समरीन, आपको रिक्वेस्ट किया, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को और क्वेश्चन कीजिएगा।
हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे थोड़ा सा, अभी तो मैंने ज्वाइन किए थे, काफी टाइम हो गया, लेकिन खैर मैं इतना अच्छा नहीं दे पाई। मैं इसमें काम तो करना चाहती हूँ, लेकिन इसको सही तरह से अभी तक खुद ही समझ नहीं पाई, ये बात तो सही है, क्योंकि मैं थोड़े दूसरे कामों में मुझे सिर्फ ये समझना है कि ऑर्डर कैंसिलेशन मुझे नहीं आता, क्योंकि बाद दफा प्रॉब्लम हो जाती, लेट हो जाता है। इसका मुझे थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछना है, ऑर्डर कैंसिलेशन। जी थैंक यू वेरी मच। इसके लिए जी आपने करना ये है कि जब आप अपना ऑर्डर प्लेस करती हैं और जो आपके पास ऑर्डर प्लेस करते हैं उस वक्त राइट साइड पे आप देखें तो एक बटन बना हुआ आता है, उसको क्लिक करते हैं तो वहां पे ऑप्शन आती है ऑर्डर कैंसिलेशन की। अगर वो ऑर्डर की कैंसिलेशन की ऑप्शन वहां पे आपको नजर ना आ रही हो तो फिर आप सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं और सीएस आपके इस ऑर्डर को कैंसिल करता है। राइट जी जी, बिल्कुल वकार साहब, थैंक हाँ यू वेरी बहुत अच्छे मच तरीके से एक्सप्लेन किया। हाँ जी, वो टॉप राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स आ रहे होते हैं अगर जी। आपका ऑर्डर प्रिंटेड नहीं हुआ, और अगर आपका ऑर्डर जब तक हमारे पास प्रिंटेड नहीं होता तब तक आप ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। जी नेक्स्ट है जी हमारे साथ शमीन बानो जी, प्लीज आपको रिक्वेस्ट किया जी, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कीजिए और अपना क्वेश्चन कीजिए। जी मैम आपको रिक्वेस्ट की है, वंस अगेन प्लीज एक्सेप्ट कीजिए और अपना क्वेश्चन कीजिए। आई एम सॉरी जी, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, थैंक यू वेरी मच जी। नेक्स्ट है जी हमारे साथ अरूज खोकर आई गेस। जी बिल्कुल, अरूज साहिबा हैं जी, प्लीज अपना क्वेश्चन कीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरे पास जो है एक सजेशन है और एक क्वेश्चन है। ये मच नीडेड जो था हमारा सेशन था आज का, जो ट्रेनिंग थी। सर मेरा सजेशन पहले तो ये है कि हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं उन सबके इंग्रेडिएंट्स और हाउ टू यूज़ हमारे पास गूगल पे मौजूद है हमारी वेबसाइट के ऊपर। प्रॉब्लम मुझे सिर्फ इतना आ रहा है कि जब मेरा कोई कस्टमर आता है और वो मुझे ये बताता है कि उनको उनके डर्माटोलॉजिस्ट ने बताया है कि वो जस्ट 2% सैलिसिलिक एसिड वाले प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकती हैं और वो ओरीफ्लेम की प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट करना चाहती हैं, तो मुझे स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन नहीं मिलती है अपनी प्योर स्किन की रेंज में भी और अपनी टी ट्री की रेंज में भी। तो अगर वो हमारी स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन हमें मिल जाएगी कि इसमें कितनी जो है कॉम्पोजिशन कंसंट्रेशन है किस चीज़ की, तो उससे हमें बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शिफ्ट करना चाहते हैं ओरीफ्लेम की तरफ, लेकिन वो इन चीज़ों की वजह से नहीं शिफ्ट कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ अगर उसको आप लोग देख लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सर देन क्वेश्चन मेरा जो है वो ये है कि हमारा जो इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप है सर, मुझे उसके वे ऑफ वर्किंग के बारे में पूछना है कि जब हम उसका देखते हैं, जो हमारा फॉर्म है उस फॉर्म के अंदर हमारे पास एक तो होस्ट कंट्री और होम कंट्री होता है। ये क्या चीज़ें हैं, मुझे इन दोनों के बारे में बताइएगा। और अगर सपोज करें मैं यूके से किसी को अपने नेटवर्क में शामिल करती हूँ, तो जाहिर है उनका कैटलॉग डिफरेंट है और उनके सर्विस पॉइंट्स अलग होंगे और बाकी सब चीज़ें भी। तो उनको मैं यहाँ बैठ के किस तरह से हेल्प करूंगी, मुझे इसके बारे में काइंडली बताइएगा। जी थैंक यू सो मच। आपकी जो सजेशन भी बहुत अच्छी थी और बहुत ही टेक्निकल थी, इट्स टू टेक्निकल फॉर मी एज वेल। ये आपका क्वेश्चन जो है ये हम अपनी जो हमारी प्रोडक्ट्स की टीम है, मार्केटिंग टीम है, वो इसको ऑब्वियसली बड़े अच्छे तरीके से आंसर कर पाएंगे। और दूसरी चीज जो ये थी कि आपने इंटरनेशनल स्पॉन्सर के बारे में पूछा। इंटरनेशनल स्पॉन्सर में अभी मैंने आपको इसमें भी दिखाया था, इंटरनेशनल स्पॉन्सर का आपके पास रिक्रूट के उसमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। वहां से आप अपना ऊपर से टॉप से कंट्री सिलेक्ट करती हैं और नीचे फॉर्म आपका फील्ड होता है और आपको एक दूसरे उस कंट्री का, फॉर एग्जांपल अगर आपने यूके में, तो एक चीज मैं बता दूं कि यूके में तो ओरिफ्लेम इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग देता नहीं है। जिन जिन कंट्रीज में इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग है उसकी लिस्ट आपके पास वहां पे आ जाती है इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन में। वहां पे आप अपना फॉर्म फिल करते हैं और आपको वहां का एक ब्रांड पार्टनर मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आपने इंडिया के लिए इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप ली, तो आपको एक वहां का एक ब्रांड पार्टनर नंबर, जैसा आपके पास यहाँ पे एक ब्रांड पार्टनर नंबर है, आपको एक इंडिया का ब्रांड पार्टनर नंबर मिल जाएगा। और आप वहां पे अपनी टीम डेवलप कर सकते हैं, लेकिन आपने वहां पे ऑर्डर नहीं कर सकते और ना ही आप वहां पे किसी को ऑर्डरिंग करने के लिए बताएंगे। आपने सिर्फ वहां पे अपना एक ब्रांड पार्टनर नंबर निकाल लेना है वो वाला, और जो नए आपके मेंबर्स हैं थ्रू सोशल मीडिया आपको मिले हैं या किसी भी चैनल से आपको मिले हैं, आप उनसे कहेंगे कि ओरीफ्लेम की इंडिया की साइट पे जाएंगे और स्पॉन्सर में मेरा ये वाला नंबर जो आपको इंटरनेशनल स्पॉन्सर मिला है वो नंबर डालेंगे और रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो आपकी एक टीम उस कंट्री में डेवलप होना शुरू हो जाएगी और वहां से आपको कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा। इसकी फर्दर डिटेल इंटरनेशनल स्पॉन्सर वर्क कैसे करता है, आप अपने एएसएम से रब्ता कीजिए, वो आपको आई एम श्योर बड़े अच्छे तरीके से गाइड करेंगे कि वहां पे बिजनेस कैसे करना है। जी थैंक यू वेरी मच लाल साहब, आई एम श्योर आपका क्वेश्चन जो है वो एड्रेस हो गया है। नेक्स्ट आपकी जो डिटेल्स हैं वो आप अपनी एसएम से कंफर्म कर सकते हैं। जी हमारे साथ नीलम है जी,
जी नीलम, प्लीज योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जब मैं अपने बिजनेस ऐप में देखती हूँ तो वहां पे मुझे रिक्रूट्स अगर 26 शो हो रहे होते हैं, तो बिजनेस एंड एक्टिविटी रिपोर्ट में वो रिक्रूट्स जो है वो 10 या 15 क्यों शो हो रहे होते हैं? मतलब व्हाई देयर इज डिफरेंस बिटवीन देम? आप क्या कह रहे हैं, आपके पर्सनल रिक्रूट्स होते हैं? जी बिल्कुल, वो शिला साहब बेसिकली मैं इनको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझ को मैंने अभी म्यूट कर दिया उनको। बेसिकली इनका क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास एक्टिविटी रिपोर्ट आ रही होती है हमारी एप्लीकेशन में, और जो हम लोग अपनी एक्टिविटी एलसी को देख रहे होते हैं, जो टारगेट होता है ना, उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होता है, और ये डिफरेंस बेसिकली क्वालिफाइड रिक्रूट और रिक्रूट वाला है। अच्छा, बेसिकली इसमें डिफरेंस होना नहीं चाहिए। होता इसलिए है कि समटाइम्स आपका बहुत ज्यादा एक्चुअली ये डेटा सारा हर वक्त सिंक हो रहा होता है। बिजनेस ऐप एक अलग जगह पे रन कर रही है, अगर मैं टेक्निकली आपको बताऊं, उसका एक अलग से सर्वर है, और आपकी जो एक्टिविटी रिपोर्ट है और सेल बैक एंड चल रही है, तो वो डाटा इंटीग्रेशन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अगर आप आपके पास इंफॉर्मेशन है और आप श्योर हैं, तो वो थोड़ी देर में अपडेट हो जाती है। तो उसके लिए आपको फिक्र करने की, और हम हमारा इन एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना है, और सेल्स को, आपके बिजनेस ऐप को, ओरिफ्लेम ऐप को, क्यूमुलस को, सब एक जब प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो फिर आपको इस तरह के इश्यूज नहीं दिखाई देंगे। और दूसरा जो आपने बात की कि वो डिफरेंस शो कर रहा होता है, तो बेसिकली इसमें एक और चीज भी होती है। हम लोग जब भी बात करते हैं ना, तो वो क्वालिफाइड रिक्रूट की बात करते हैं, जैसे भी बात जी करते हैं, लेकिन रिक्रूट यस, बिल्कुल हो रहा बिल्कुल होता है, तो वो बिल्कुल भी बिल्कुल आपने कंसीडर करना होता एग्जैक्टली। है। जी ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। नेक्स्ट है हमारे साथ राबिया, प्लीज आपका क्वेश्चन राबिया। सर, जो पोस्टिंग से रिलेटेड है, ब्लॉगिंग करते हैं हम लोग अगर, तो वहां पे अगर हम आर्टिकल्स वेबसाइट से शेयर करना चाहें तो वहाँ विदाउट लिंक हम शेयर कर सकते हैं या लिंक देना जरूरी है? और दूसरी बात ये कि जो रीएलोकेशन का आपने बताया था, उसमें अगर लाइक मेरी एक मेंबर है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी मेरे थ्रू, तो मैंने बाय मिस्टेक उनकी स्पॉन्सर के अंडर कर दिया। तो अब अगर मैं उसको रीएलोकेट करवाना चाहूँ उन्हीं मेंबर के नीचे, तो वो हो सकता है? और क्या उनकी जो टीम मेंबर्स हैं वो भी उनके साथ उन्हीं के अंडर चले जाएंगे? ये थोड़ा सा मुझे काइंडली क्लियर कर दें। थैंक यू। राबे, आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। आपका जो पहला सवाल था, मुझे सुन के बहुत खुशी हुई कि जो हमारे पास आर्टिकल्स हैं, क्या हम उनको अपनी ब्लॉगिंग में यूज कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, आप उसको यूज कर सकते हैं। और आप इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने आपके लिए ही रखी है, उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कीजिए। आप उसको लिंक के साथ करें, आप उसको बगैर लिंक के करें, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन ओरिफ्लेम की है। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि आपने रियलोकेशन का कहा, रियलोकेशन बिल्कुल मुमकिन है, पूरी टीम उनके साथ जाएगी, लेकिन विद इन, अगर रजिस्ट्रेशन उनकी अप्रैल और मई में हुई है तो तभी हो सकती है, लाइक 2 मंथ्स में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मई में है तो आपको सिर्फ अप्रैल वाले रजिस्टर्ड नजर आएंगे और मई के नजर आएंगे। और अगर आप फॉर एग्जांपल आगे चले जाते हैं, जून में चले जाते हैं, तो आपको अप्रैल के लोग नहीं नजर आएंगे। तो सिर्फ 2 कैटलॉग पीरियड के अंदर आपको आपके मेंबर नजर आएंगे, जिनको आप रिएलोकेट कर सकती हैं। जी थैंक यू वेरी मच साहब। जी नेक्स्ट हमारे साथ हैं जी शाइस्ता। जी शाइस्ता, प्लीज योर क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमें अगर आज के सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाए, इसलिए कि सर देखें जो आज के सेशन था ये इतना ह्यूज टॉपिक है एक तरह से, जिसको हम समंदर कह सकते हैं। तो सर इसमें आगे इतने सब टॉपिक्स हैं कि हमारे पास अगर रिकॉर्डिंग मौजूद होगी तो जब जब हम चाहेंगे तो रिलेटेड टॉपिक निकालेंगे और वहां से हम देख लेंगे। हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा ये। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि आप हमें काइंडली इसकी रिकॉर्डिंग दे दें। रिकॉर्डिंग जारी है, इसकी रिकॉर्डिंग जारी है जी। चल, रिकॉर्डिंग थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब थोड़े से क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। वकास साहब, जो हमारे पास टेक्स्ट में भी आए हैं बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको भी एड्रेस कर लेते हैं। सेकेंडली, रिकॉर्डिंग किस तरीके से शेयर की जाएगी, इसके लिए इंशाल्लाह ताला हम अपने गोल्ड क्लब मेंबर्स को अपडेट कर देंगे। वी आर वर्किंग ऑन इट, और थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आपको इनमें से जिन भी टॉपिक्स की रिकॉर्डिंग चाहिए, मोस्टली लाइक पेमेंट मेथड्स हो गए, स्पॉन्सरशिप का तरीका हो गया, बहुत सारी हमारे पास जो सी रिकॉर्डिंग्स हैं हमारे यूट्यूब के चैनल पे पड़ी हुई हैं।
आप वहां पे विजिट करके उनको देख सकते हैं। और छोटे छोटे क्लिप्स भी हैं, यानी कि आपको थ्रू आउट ट्रेनिंग पे नहीं गुजरना पड़ेगा अपने पार्ट के लिए जो कि आपने सीखना है। आप वो पार्ट पे स्पेसिफिकली भी उसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं छोटे छोटे क्लिप्स के थ्रू, जो कि हमारे पास यूट्यूब के चैनल पे अवेलेबल है। शिजाज साहब, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं जो हमारे पास चैट में है, चूंकि मैंने ऑलरेडी लोगों को रिक्वेस्ट की थी कि वो चैट में टाइप कर दे, तो कुछ लोगों ने किए हुए हैं। लाइक एक क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है जो कि इजी पैसा अकाउंट से डाउनलाइन मेंबर की ऑर्डर की पेमेंट का है। तो इज पॉसिबल कि हम इजी पैसा के जरिए डाउनलाइन में किसी अपने मेंबर की पेमेंट कर दें? शिजाज साहब, ये क्वेश्चन हमारे पास चैट में आया हुआ है। बिल्कुल जी, कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, डाउनलाइन का ऑर्डर पे करते हैं। आप अगर अपनी ऐप से करना चाहेंगे तो आपका अपना मोबाइल नंबर वहां पे डाल देंगे। अगर आपने डाउनलाइन से कहना है तो आप उसका टोकन नंबर, पेमेंट थ्रू शॉप के टोकन नंबर ले लें और वो टोकन नंबर अपने डाउनलाइन को दें, कहें जी आप इजी पैसा शॉप पे जाके टोकन नंबर दें और पैसे जमा करवा दें। जबरदस्त। अब इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन है शिजाज साहब, जिसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि क्या इज इट पॉसिबल कि हम वीजा कार्ड के जरिए अपने डाउनलाइन के लोगों की पेमेंट करें और उनके प्रीपेड में डायरेक्टली पैसा जो उनसे है वो भिजवा सकें हम उनके प्रीपेड में? इज इट पॉसिबल? नहीं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ये काफी वो इनसिक्योर हो जाती है बात। आप डायरेक्ट सिर्फ ऑर्डर पे कर सकते हैं। ऑर्डर पे कर सकते हैं। वर्किंग कर रहे हैं कि किसी तरह आपके प्रीपेड में भी पैसे जाएं, उसके लिए हम वर्किंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो सोल्यूशन भी आपके पास आ जाएगा। जबरदस्त जी। तो ये जिनका भी क्वेश्चन है, आप इसके बारे में जो उनसे आपको आंसर मिल गया है कि आप प्रीपेड में डायरेक्टली वीजा कार्ड के जरिए पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपने एक ऑर्डर प्लेस करना है, उसकी पेमेंट आप क्लियर कर सकते हैं वीजा डेबिट कार्ड के जरिए। आप डायरेक्टली जो उनसे प्रीपेड में पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। शिदा साहब, एक और क्वेश्चन है छोटा सा, वो ये कि लोग कह रहे हैं कि हमारे पास जो उनसे एक सजेशन सी है एक लोगों की, वो ये कि हमारे पास जो सोशल मीडिया लाइब्रेरी है उसमें बहुत ज्यादा लेटेस्ट प्रोडक्ट्स के अपडेटेड इमेजेस नहीं होते। तो वो मैंने ऑलरेडी एड्रेस भी कर दिया है, वो मैं एड्रेस करूंगा इस तरह कि उस पर हमारी टीम काम करी। इंशाल्लाह ताला आपको हाई रेजोल्यूशन इमेजेस अपनी लेटेस्ट प्रोडक्ट्स के भी देंगे। वो अपडेट आपने अभी तक किसी को यूटिलाइज नहीं किया, मैंने आज तक अभी तक कोई ऐसी पोस्ट नहीं देखी जो सोशल मीडिया लाइब्रेरी से ली भी हो। आई एम सॉरी टू से। तो इंशाल्लाह उसको हम अपडेट भी करते रहेंगे और इंशाल्लाह। तो वो प्रोडक्ट जो आपको इनमें नहीं मिलेंगी तो आप उन पे फोकस ना करें, जो अवेलेबल है आप उन पे कर सकते हैं। और प्लीज स्टार्ट डूइंग इट, ताकि इसके ऊपर हम आपका मजीद इसको बेहतर करने पे काम कर सकें। हमें पता चलेगा आप यूज कर रहे हैं तो हम इसके ऊपर फोकस भी करेंगे जी। शॉर्ट वीडियोस की रिक्वेस्ट है, पेमेंट मेथड्स की ऑलरेडी आपको बताया यूट्यूब पे जो है वो अवेलेबल है हमारे पास, तो आप उनको देख सकते हैं। शिदा साहब ने ऑलरेडी इसको अपडेट किया हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, बाकी के मैं और देख लेता हूँ। शिदा साहब, इन द मीनवेल वकास साहब अगर किसी और का क्वेश्चन है लाइव कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप वो क्वेश्चन कर भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल, वी विल टेक ओनली 3 मोर क्वेश्चंस। उसके बाद बाकी जो सारी डिटेल्स हैं वो तो ऑलरेडी हमने अपडेट भी कर दी हैं, बल्कि मैंने चैट सर्विसेज में वो जितने भी हमारे यूट्यूब के लिंक्स थे, जब वो क्वेश्चंस कर रहे थे तो मैंने उनके रिस्पांस में पेमेंट मेथड के भी और क्यूमुलस के पासवर्ड रीसेट किए और ये सारे जो लिंक्स हैं यूट्यूब चैनल के अपने, वो मैंने शेयर भी कर दिए थे। तो यू कैन रेफर ऑलवेज फ्रॉम देयर एज वेल। बाकी जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी कवल लियाकत साहबा हैं जी हमारे साथ। जी प्लीज योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वेलकम। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। और वाकई में आज का जो सेशन है बहुत ज़बरदस्त था, बहुत इंफॉर्मेटिव था सर। मेरा एक क्वेश्चन तो रिजॉल्व हो गया है, इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग के हवाले से एक क्वेश्चन आया था तो वो हो गया है सर। अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मैं यूट्यूब और फेसबुक पे काम करती हूँ और मैं अपना कंटेंट बनाती हूँ। मैंने अभी तक ऑरिका इसलिए यूज़ नहीं किया था क्योंकि मुझे कॉपीराइट का मसला था कि कॉपीराइट ना आ जाए। तो सर क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसीज इस बारे में बहुत सख्त हैं, तो सर क्या जो ऑरिफ्लेम की यूट्यूब के ऊपर वीडियोस हैं या इमेजेस हैं वो मैं अपने यूट्यूब पे यूज़ कर सकती हूँ? मुझे कॉपीराइट का मसला तो नहीं आएगा? कौन सी वाली पिक्चर्स की बात कर रही हैं जो हमने सोशल मीडिया के लिए रखी है? सर आप ऑरिफ्लेम का सर अपना भी यूट्यूब एक चैनल है ना जहाँ पे ऑरिफ्लेम की इंफॉर्मेशन आ रही होती है। तो अगर वो वीडियोस जैसे लाइक मैं अगर वहां से उनका स्क्रीन लेती हूँ, मींस के मेकअप ट्यूटोरियल और ये चीजें और वॉइस में अपनी देती हूँ, तो यूट्यूब के ऊपर सर थोड़ी थोड़ी चीजों के ऊपर भी कॉपीराइट आ जाता है। तो वो इमेजेस होंगे या जो रेजोल्यूशन होगी सर उसके ऊपर मुझे कॉपीराइट आएगा? क्योंकि जो ऑरिफ्लेम है उसमें स्टैंडर्ड लाइसेंस रखा हुआ होता है या दूसरा है सर, ये हमें नहीं मालूम है ना। तो मैंने इसलिए यूट्यूब चैनल के बारे में बिल्कुल आएगा जी। ठीक है सर। जी सॉरी साहब, यूट्यूब चैनल के बारे में बिल्कुल आएगा, जो वेबसाइट पे है वो वहां से नहीं आएगा, जो हमारी वेबसाइट पे। अगर सर वेबसाइट की पिक्स में यूट्यूब चैनल पे लेती हूँ तो वो नहीं आएगा? नहीं, उस पे कुछ नहीं आएगा, वो तो हमने स्पेशल सोशल मीडिया लाइब्रेरी रखी इसलिए आप लोगों के लिए।
ठीक है सर, ठीक है। यूट्यूब थैंक यू। चैनल की इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए आपको यूट्यूब के हमारे ओनर हैं वो ज़ारा हैं, उसके बाद सोशल मीडिया के जो भी मेंबर्स हैं आप उनको वहां से बता सकते हैं आपको। जी ओके सिर्फ सर। इसमें ना थोड़ा सा आपको अपडेट कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, इट्स अ वेरी वैलिड एंड गुड क्वेश्चन एज वेल। लेकिन होता ये है कि जब आप अपने सोशल मीडिया को यूट्यूब के साथ कंपेयर करते हैं ना, तो बहुत सी सोशल मीडिया की जो वो आप कह सकते हैं कि पॉलिसीज हैं, उसकी प्राइवेसीज हैं, वो डिफरेंट है। यूट्यूब इस मामले में बहुत सख्त है, तो आपको किसी भी तरह का कंटेंट जो आप किसी भी जगह से शेयर करेंगे उस पर आपको चैलेंज आएगा। इवन आप ऑरिफ्लेम का अगर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे यूज किया हुआ, शेयर किया हुआ जो कंटेंट है उसको अपने पास यूज करने की कोशिश करेंगे यूट्यूब पे, तो चैलेंज आएगा। इसलिए कहा जाता है कि आपने अपना कंटेंट क्रिएट करना है, अपने ट्यूटोरियल्स आपने खुद देने हैं, अपना मेकअप टिप्स आपने खुद देने हैं, प्रोडक्ट का रिव्यू आपने खुद देना है, आपने कैटलॉग का रिव्यू अपना खुद देना है, ताकि आपको किसी भी तरह का चैलेंज ना आए। जब आप वीडियो बना के आप अपलोड करेंगे तो फिर ये कंटेंट की जो कॉपीराइट है उसका इशू नहीं आएगा। जबरदस्त जी, ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अस्मा खालिद हैं, ये क्वेश्चन करना चाह रही हैं वकास साहब, अगर आप इनको अलाउ करें, वो मैसेजेस भी करें काफी देर से। अस्मा खालिद हैं, बल्कि ये मैंने इनको रिक्वेस्ट यार कर दी है। मैं बस बिल्कुल ऐसी आप है। उनसे पहले क्वेश्चन मेरा ख्याल है कि उनसे पहले भी काफी लोगों ने हाथ हैंड रेज किया हुआ था, तो हम वन बाय अच्छा, वन ओके ओके, उनके मैसेजेस आ रहे थे काफी देर से, तो इस वजह से मैंने उनकी रिक्वेस्ट को किया। देख लें अभी, टर्न बेसिकली बाय वो टर्न चलें टर्न बाय सर, टर्न चल टर्न बाय रहा है। टर्न चलें आप जी, टर्न बाय जी टर्न जी चलें। जी, नेक्स्ट ओके। सो हमारे साथ हैं जी शाइस्ता हैं जी, प्लीज योर क्वेश्चन जी। जी शाइस्ता, आपका कोई सवाल है प्लीज? नहीं है जी, चलें जी, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड जी। नेक्स्ट है जी हमारे साथ सादिया ज़ेब जी। सादिया, आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं ऐप के मुतालिक ना। एक ये है कि हम ऐप पे जाके जब हम अपनी प्रोफाइल सेटिंग में अपना नंबर चेंज करते हैं तो नंबर वहाँ पे वेरीफाई भी हो जाता है, चेंज भी हो जाता है, लेकिन हमें ओरिफ्लेम की तरफ से जो मैसेजेस आते हैं वो ओल्ड नंबर पे आते रहते हैं। तो आप मुझे बताएं कि कौन सा इफेक्टिव वे है जिससे नंबर इस तरह चेंज हो कि जो हमारे नेक्स्ट फर्दर नंबर चेंज के बाद के जो नोटिफिकेशन मैसेजेस ओरिफ्लेम की तरफ से हैं वो न्यू नंबर पे आए। क्योंकि मैं काफी दफा कर चुकी हूँ, मुझे ऐप के मुतालिक तकरीबन आई थिंक ज्यादा नहीं तो मैं कहती हूँ कि 70% मैं ऐप को जान चुकी हूँ कि कैसे यूज करना है, लेकिन ये इशू मेरा शुरू से सॉल्व नहीं हो रहा। मैंने बहुत मेंबर्स के इवन अपना नंबर चेंज करने की कोशिश किया है, शायद आपसे भी बात हुई थी इस मैटर पे मेरी, जब मुझे यहाँ पे ऐड किया गया था गोल्ड क्लब के ग्रुप में, तो मेरा फैमिली नंबर ऐड हुआ था। मैं उसे चेंज करना चाह रही हूँ, मैं चेंज कर देती हूँ, लेकिन वो इफेक्ट नहीं हो रहा, वर्किंग नहीं कर रहा। जी उसका बड़ा ही आसान तरीका है, उसके नीचे ना जहाँ पे आपने नया नंबर डाला है उसके नीचे एक चेक बॉक्स आता है, दिस इज प्राइमरी नंबर। जी जी, मैं वो कर चुकी हूँ, मैं उस पर क्लिक करके आप इस तरह कीजिए, मुझे अपने डिटेल्स शेयर कीजिएगा बाद में, मैं चेक कर लेता हूँ। ऐसा होना नहीं चाहिए, नीचे प्राइमरी नंबर पे आपने चेक कर दिया तो वेरीफाइड नंबर के नीचे दिस इज माय प्राइमरी नंबर। तो मैं कहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स शेयर करूँ? आप बेशक इनसे उमैर साहब से या वकार जो भी आपके एसएम उनसे मेरा फोन नंबर ले लें, आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकती हैं। जी ठीक है। और एक और इशू है सर कि जो हम एसआर करते हैं उसकी जब हम जाके वो मसला हमारा एक दफा हल नहीं होता, हम उसको सेकंड टाइम फिर उसके लिए मजीद उसको मतलब सेकंड टाइम रिमाइंडर देना चाहते हैं, तो जब हम सर्विस रिक्वेस्ट की हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं तो जो क्यूमुलस आया था उसकी मैंने क्यूमुलस आने के बाद जो फर्स्ट 3 जो सर्विस रिक्वेस्ट की थी ना सिर्फ वो शो होती हैं, सिर्फ उनकी हिस्ट्री शो होती है। मैंने सारे लेआउट्स भी चेक कर लिए हैं, मैंने लैपटॉप से भी ट्राई कर लिया है, लेकिन उन 3 रिक्वेस्ट के अलावा मेरी बाकी किसी सर्विस रिक्वेस्ट की कोई हिस्ट्री मुझे शो नहीं होती। काइंडली वो मुझे बेशक ट्यूटोरियल में बता दें या जिस तरह भी मेरा ये मसला आप हल कर दें, क्योंकि मुझे फिर बार बार सर्विस रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, एक मसले के लिए बहुत टाइम वेस्ट होता है। ऑलराइट जी, मैं आपके साथ, आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, हम इसको बैठ के इकट्ठे देख लेंगे। आई एम श्योर ये ऐसा इशू वैसे मैंने सुना नहीं है कि सर्विस रिक्वेस्ट की हिस्ट्री भी सबको दिखाई दे रही होती है। अगर कुछ ऐसा इशू है तो मैं इसको देख लूंगा उसमें। बिल्कुल, उसमें सिर्फ एक रीजन जो है मैं जो आइडेंटिफाई कर सका हूँ वो ये हो सकती है कि जब आप अपनी सर्विस रिक्वेस्ट बनाते हैं तो अपने नंबर की जगह पे, अपने ब्रांड पार्टनर नंबर की जगह पे किसी और का ब्रांड पार्टनर नंबर देंगे तो उसकी सर्विस रिक्वेस्ट की हिस्ट्री आपके पास नहीं आएगी, वो उनके ब्रांड पार्टनर हिस्ट्री की सर्विस रिक्वेस्ट के अंदर आएगी। तो ये एक रीजन हो सकती है जो आपके पास नजर नहीं आ रहा, अदरवाइज सबकी सर्विस रिक्वेस्ट की हिस्ट्री वहाँ पे अवेलेबल है, डेटाबेस अवेलेबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच। शिराज साहब का नंबर आपके साथ शेयर हो जाएगा, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एज वेल। मेरा ख्याल आप सेंट्रल से हैं तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके वो नंबर ले लीजिएगा जी। नेक्स्ट है जी हमारे साथ सारा खान, प्लीज योर क्वेश्चन जी।
जी सारा, आपको रिक्वेस्ट किया, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। नहीं है जी, आई एम सॉरी, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, थैंक यू वेरी मच। आ गया जी, जी प्लीज सारा। सर मुझे 2 सवाल करने थे। एक तो मेरी जो डाउनलाइन के कुछ मेंबर्स हैं, मैं 12% मैनेजर हूँ और उनके अकाउंट एक्टिवेट नहीं है, उनके पासवर्ड उन्हें मौसूल नहीं हुए हैं सर, तो इस हवाले से मुझे गाइड कर दिया जाए कि उनके में पासवर्ड कैसे उनको मतलब पहुंच सकते हैं। दूसरा ये कि स्पॉन्सर अगर चेंज करना चाहे, कि एक बंदी है और वो अपना स्पॉन्सर चेंज करके मुझे मुझे एज अ स्पॉन्सर लेना चाहती है, तो मैं क्या कर सकती हूँ इस सिलसिले में, मुझे थोड़ी सी गाइडलाइन दे दी जाए। जी, आप स्पॉन्सर चेंज करने के लिए हमने एक तो रियल लोकेशन कैबिनेट का आपको बताया था, अगर आपके लास्ट 2 मंथ्स में उन बंदों की रजिस्ट्रेशन है, करंट मंथ एंड प्रीवियस मंथ। और आपका जो पहला सवाल था, आई एम सॉरी, वो जरा दोबारा रिपीट कर देती हैं, आपका पहला क्वेश्चन क्या था? शिला साहब, इनका पहला क्वेश्चन था कि जो सर्विस रिक्वेस्ट बना, मतलब जो इनके पासवर्ड है वो रीसेट नहीं हुए, उनके पास पहुंचते नहीं है, तो क्या ऐसा तरीका है कि उनके पासवर्ड उनके पास पहुंच जाए? मोबाइल नंबर चेक कीजिएगा, अगर कन्वर्टेड नहीं है तो आप हमारे कस्टमर सर्विस से रब्ता कर सकते हैं थ्रू SR। और मैंने आपको बताया था कि आप एक्टिवेशन भी खुद से भी करवा कर सकते हैं अपने लॉगिन से। एक्टिवेट जो है आपके लोगों को आपके आपकी अपनी ऐप में भी आ रहा है, अगर आप उनके डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं तो बेहतर यह है कि आप अपना मोबाइल नंबर चेक कीजिए। हमारे तरफ से किसी का कोई SMS नहीं रुकता, हम SMS सबको भेजते हैं, मेरे पास सबकी लॉग मौजूद होती है। इशू उन लोगों को आता है जिन लोगों के नंबर पोर्टेड हैं, ये कोई भी कंपनी जो है इसको वो सपोर्ट नहीं करती, पोर्टेड नंबर को एक बार आपको अपडेट करवाना ही पड़ता है, उसकी गारंटी जो है कोई भी SMS प्रोवाइडर इसकी गारंटी नहीं देता, तो अनफॉर्चुनेटली हमें ये काम करना पड़ता है। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट है हमारे साथ रुखसाना अली, आपको रिक्वेस्ट किया, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे पूछना था सर्विस रिक्वेस्ट के बारे में, कि सर्विस रिक्वेस्ट में काफी चीजें होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस, और मतलब कुछ तो हम कॉमनली तो चीजें हम कर लेते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें हमें समझ नहीं आती, तो इसके लिए कोई अगर डिटेल ट्रेनिंग या कुछ अगर करें। सर्विस रिक्वेस्ट की जो इन्फॉर्मेशन है ना, आपके पास वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आप जाएंगे ना अपने लॉगिन में जी, और आपके पास यहाँ पे माई बिजनेस में आएगा, एक सेकंड में आपको बताता हूँ एग्जैक्टली किस जगह पे पड़ा होता है। जी, आप लॉगिन करते हैं, आपके लेफ्ट साइड पे मेन्यू में आता है माई बिजनेस, उसके अंदर बिजनेस टूल में है, उसके नीचे सर्विस रिक्वेस्ट टाइप्स। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक लिस्ट एक्सेल जो PDF फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर लेंगी, तो जितनी सर्विस रिक्वेस्ट टाइप्स आपके पास वेबसाइट पे अवेलेबल है ना, उनकी डिस्क्रिप्शन उसमें लिखी हुई है। तो आप एक दफा गो थ्रू कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस सूरत में कौन सी सर्विस रिक्वेस्ट ओपन करनी चाहिए। जी थैंक यू वेरी मच शिला साहब। नेक्स्ट है जी हमारे साथ कोमल फारूक। कोमल फारूक, आप रिक्वेस्ट किया, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है, जब हमने पहले इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप का काम वर्किंग स्टार्ट हुई थी, तो वहां पे कहा गया था कि आपने जब रजिस्ट्रेशन करवानी है और होस्टिंग स्टार्ट करनी है, तो उस अकाउंट से आपके ऑर्डर्स होना जरूरी है, तो आपकी टीम क्या कहते हैं वर्क करेगी और यहाँ काउंट होगी। तो ये जो कंफ्यूजन है थोड़ी सी ये दूर कर दीजिए प्लीज। जी थैंक यू वेरी मच। ये मैं कंफ्यूजन का आंसर मैं कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन। बेसिकली क्वेश्चन इन्होंने ये किया है कि जब हम लोग किसी इंटरनेशनल स्पॉन्सर को ले लेते हैं तो वहां पे वर्किंग करना या ऑर्डर करना जरूरी है या नहीं है। जो बेसिकली होता ही है कि जब आपने अपना ऑर्डर किसी भी जगह पे, आपकी कोई कमीशनिंग सिस्टम होता है, जैसे पाकिस्तान में अगर आप 100 पॉइंट्स नहीं करते हैं तो आपका कमीशन नहीं बनेगा। इसी तरह से जब आप किसी इंटरनेशनल स्पॉन्सर को लेते हैं, किसी इंटरनेशनल स्पॉन्सर की मुल्क के अंदर आपके पॉइंट्स नहीं होंगे, उस वक्त तक आपका कमीशन सिस्टम स्टार्ट नहीं होता। आप और कमीशनिंग सिस्टम के लिए 100 पॉइंट्स करना जरूरी होता है। तो हम में से बहुत से लोग इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि उनकी फैमिली बायर है, उनके जानने वाले बायर हैं, तो उनको वो अपनी टीम का हिस्सा बना लें। बिल्कुल बनाए, लेकिन वो आपके पॉइंट्स या आपके ID पे पॉइंट्स होना, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कि आप करेंगे तो ही उसका फायदा आपको होगा। तो ये उस पर्सपेक्टिव से कहा जाता है। अदरवाइज आप अगर किसी को मेंबर बनाना चाहते हैं, बनाए, वो वर्किंग करना शुरू कर देगा, उसकी जो इनकम है उसका बेनिफिट उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक उनके पॉइंट्स पे उनके ID पे पॉइंट्स नहीं होंगे।
जी। तो नेक्स्ट है हमारे साथ अक्सा है जी, अक्सा इरफान, प्लीज योर क्वेश्चन जी। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन लूंगा जी इसके बाद। आई एम सॉरी, वी हैव टू कंक्लूड आवर सेशन, काफी देर हो चुकी है, तो लास्ट क्वेश्चन लूंगा जी इसके बाद। अक्सा इरफान है जी हमारे साथ। जी अक्सा, योर क्वेश्चन। आपको रिक्वेस्ट किया, प्लीज आप एक्सेप्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे जी ये वालेकुम जानना सलाम। था कि जब हम पेज पर अपना वेबसाइट अपनी अगर हम मेंशन करना चाहें तो फिर उसके लिए हमें कौन सा एड्रेस वहाँ मेंशन करना चाहिए? जैसे अगर मैं अपना पेज बना रही हूँ, ब्यूटी स्टोर है अगर फेसबुक पर, तो वहाँ हमसे वेबसाइट मांगी जाती है, तो वो कौन सा वाला लिंक होना चाहिए जो हम उसे वहाँ शेयर करें तो हमारे यानी जो हमारा ऑफिस है उसको लोग विजिट कर सकें और हमारे उस लिंक के थ्रू लोग ऑर्डर भी कर सकें? ऐसा कुछ सिस्टम है कि अगर हम पेज पे इस तरह का ये अपडेट कर दें तो हमें ये सपोर्ट मिल जाए? जी आपका क्वेश्चन वैलिड है। एक तो इसके लिए जो आपने कहा कि इन्फॉर्मेशन कौन सी देनी चाहिए, आप ओरिफ्लेम का एड्रेस दे सकती हैं कंपनी का, लेकिन वेबसाइट की जहाँ पे आपने देखा ना, तो जिस तरह मैंने आपको दिखाया था कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिक्रूटमेंट विजिट में आपको एक लिंक मिल जाता है, वहां से वो अगर आप अपनी वेबसाइट पे वो लिंक लगा देंगे तो जो बंदा रजिस्टर्ड होगा वो डायरेक्टली आपकी टीम का मेंबर बनता जाएगा। तो आप वो लिंक भी यूटिलाइज कर सकती हैं। लेकिन अपने इंफॉर्मेशन में ओरिफ्लेम की वेबसाइट का लिंक ना दीजिए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, मैं अपना नाम देता हूँ, अपना मोबाइल नंबर देता हूँ, अपना ईमेल एड्रेस देता हूँ, और नीचे अगर ईमेल अगर मेरे नाम से कोई वेबसाइट है या मेरी कोई अपने बिजनेस की वेबसाइट है, तो मैं वो वेबसाइट का लिंक दूंगा, ओरिफ्लेम का कंपनी का वेबसाइट का लिंक नहीं दूंगा। जी थैंक यू वेरी मच राज साहब। इसमें थोड़ी सी चीज मैं ऐड कर देता हूँ जी। अभी जो आपने बात की ना कि जब आप अपना ब्यूटी स्टोर बना रही हैं फेसबुक पे, तो फेसबुक पे आपसे आपकी वेबसाइट का एड्रेस पूछता है, तो आप अभी अपनी वेबसाइट पे ई कॉमर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि दैट इज नॉट अलाउड। सीओई की पॉलिसीज को और इन सब चीजों को देखने के लिए आपने हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है, और जब ज्वाइन अस की ऑप्शन आती है वहां पे आपको ऑनलाइन या डिजिटल पॉलिसीज के नाम से डूज एंड डोंट्स जो है वो मिलते हैं। आपने उनको कंसीडर करना है। जब तक आप वो नहीं पढ़ेंगे उस वक्त तक आप उन गाइडलाइंस को फॉलो किए बगैर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपने ये चीज देखनी है कि कभी भी आप कोई भी चीज जो कर रही हैं, अगर कोई प्लेटफॉर्म आपसे कोई चीज मांग रहा है तो आप एज इट इज उसको मेंशन नहीं कर सकती हैं। उसके लिए आपको हमारी गाइडलाइंस को विजिट करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये होगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच जी। लास्ट क्वेश्चन है जी, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, फायजा नदीम साहिबा हैं। लेट्स हैव अ क्वेश्चन जी। जी रिक्वेस्ट किया जी, प्लीज आप एक्सेप्ट कीजिएगा फायजा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर मुझे दो कंसर्न्स हैं। मैं 2.5 ईयर से ओरिफ्लेम के साथ हूँ और माशाल्लाह मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। बस मुझे एक कंप्लेंट है कि मेरे बहुत से ऑर्डर्स और मेरी डाउनलाइन में बहुत से ऑर्डर्स सिर्फ इस वजह से रह जाते हैं, उनकी मेहनत खराब हो जाती है कि चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। ठीक है, चीजें बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं, स्पेशली जब हम सेल्स फ्लायर पे काम करते हैं। बहुत से लोग जो है I'm sorry जी, हमारे अगर जो हम लोग इसकी बात करें तो ये काफी दफा एड्रेस हो चुका है। अगर आपको डिजिटल या आईटी या सॉरी एप्लीकेशन सर, से रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन है तो आप बता दें, क्योंकि आउट मैम ऑफ फायदा, स्टॉक मैं इज नॉट चूंकि रेलेवेंट। डिपार्टमेंट ही मेरा ये नहीं है तो वो प्रोडक्ट की क्वेश्चन नहीं कर इंफॉर्मेशन, सकेंगे ना, प्रोडक्ट की कहा है वो चीजें उसके मैं लिए आप आंसर ही नहीं कर पाऊंगा। आई एम सो सॉरी। आप मुझसे रब्ता कर लें, मैं आपको सेपरेटली इसकी पूरी मैकेनिज्म समझा दूंगा। आप जी और ठीक है, टॉपिक ठीक से है सर। रिलेटेड और रहिए ताकि हम लोग उसको एड्रेस कर टॉपिक सकें से, इसको। ठीक है सर, टॉपिक से रिलेटेड मेरे जी पास क्वेश्चन है कि जी सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग्स चल रही हैं, हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन सिर्फ टाइमिंग्स का इशू ना, जो बहुत सारी जो लेडीज हैं वो हाउसवाइफ्स हैं और बच्चे हैं और सब कुछ है। मैं इतनी दौड़ लगाती हूँ लेकिन मैं अभी तक आप लोगों की 50% ट्रेनिंग जो है वो अटेंड कर पाई हूँ लास्ट 2 मंथ्स में। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, ये गोल्ड क्लब की जॉब की हो रही है, ये वाली भी और दूसरी भी। तो सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमें स्लाइड्स मिल जाया करें, हमें कोई स्क्रीनशॉट्स या कोई रिकॉर्डिंग्स की बात सब कर रहे हैं, मैंने क्वेश्चन सुना है, लेकिन सर मैं अपनी तरफ से ये रिक्वेस्ट रिकॉर्ड करवाना चाह रही हूँ कि हमारी फैसिलिटी के लिए, जब वी हैव पेड फॉर द गोल्ड क्लब, तो प्लीज कोई ऐसी चीज कर दें कि जो चीज हमसे मिस हो जाए तो वो चीज हम बाद में उसको यूटिलाइज कर ठीक लें। है कोई स्क्रीन जी, शॉट्स ठीक हो है जाए, जी, कोई स्लाइड्स हो जाए, रिकॉर्डिंग्स अगर बहुत ज्यादा लंबी हो जाती हैं जी ठीक है जी, जी ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, वी हैव टू कंक्लूड, इसलिए मैंने म्यूट किया है जी। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल मैं इसका आंसर आपको कर देता हूँ जी। वी आर इन द प्रोसेस, हम लोग बेसिकली सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ चल रहे हैं। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि आपकी जो रिकॉर्डिंग है या जो चीजें हैं वो आपको अवेलेबल हो इजीली, लेकिन उसके लिए कुछ सिस्टम, कुछ एप्लीकेशंस, कुछ ऐसा मटेरियल हमें इकट्ठा करना है जो कि हम किसी एक जगह पे इकट्ठा कर सकें। जैसे कि हमारा फेसबुक का पेज है,
सो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हमारे पास जितनी भी रिकॉर्डिंग्स आए वो हम लोग वहां पे अपलोड कर सकें, उसको सिर्फ गोल्ड क्लब मेंबर्स के लिए ही रख सकें, किसी और के साथ वो शेयर ना हो सके। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि हमें कंसीडर करनी है, एंड वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि वो एज सुन एज पॉसिबल आपके पास हो। यस वी डू कंसीडर, हम लोग आपको इस क्लब में लेके आए हैं ताकि आप प्रमोट करें अपने आप को ज्यादा से बेहतर तौर पे, जो अपनी लाइफ है उसको बेहतर कर सकें, टाइटल हासिल कर सकें, इनकम बढ़ा सकें। तो उसके लिए जितनी भी सपोर्टिव चीजें होंगी वो इंशाल्लाह वी विल ट्राई लेवल बेस्ट के वो आपको मिल जाए, बट नॉट नाउ। रिसेंट में आपको अगर ये कहें कि आपको मिल जाए तो दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट। वी आर इन द प्रोसेस, वो इंशाल्लाह फाइनलाइज हो जाएगा तो अपडेट हो जाएगा। जी थैंक यू सो मच वकार साहब, बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया। उमैर साहब, आप किसी मेंबर के क्वेश्चन की बात कर रहे थे, क्या उनका क्वेश्चन हो गया था? जी शहजाद साहब, उनका क्वेश्चन एड्रेस हो गया। एक सिर्फ और क्वेश्चन था, वो ये एक सजेशन थी, क्वेश्चन था जो मेरे पास आया था मजीद। एक सिर्फ ये था कि पूछा जा रहा था कि अगर मैंने अपना स्पॉन्सर चेंज करना है या किसी का करवाना है तो उसके लिए मैं क्या करूं। तो उसके लिए आपने सिंपली अपने एक रिक्वेस्ट रेज कर देनी है। अगर उनका 3% टाइटल बिलो है, नहीं है, तो आप CS से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप उसकी एक सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। आपने बेसिकली ये रिक्वेस्ट अपने ज्वाइनर से, न्यू ज्वाइनर से रेज करवानी होती है, तो वो आप करवा सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने खुद ही एड्रेस कर दूंगा। सेकेंडली जो उनसा एक ये था कि क्वेश्चन और सजेशन ये थी कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपना मटेरियल बनाएं। अगर लेस से वो सोशल मीडिया लाइब्रेरी का कंटेंट भी शेयर करते हैं, तो अगर सब लोग एक तरह का कंटेंट शेयर करेंगे तो वो डुप्लीकेशन में तो नहीं आएगा। तो उसका आंसर ये है कि वो डुप्लीकेशन में नहीं आएगा, क्योंकि हमने अपने ब्रांड पार्टनर्स को अलाउ दिया हुआ है इस चीज के लिए। सेकेंडली, हर एक का सोशल सर्कल जो है वो डिफरेंट होता है। सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स भी मोस्टली डिफरेंट होते हैं, तो इट इज फाइन, वो डुप्लीकेशन में नहीं आएगा। आप क्योंकि आप क्रिएटिविटी आप बीच में डाल सकते हैं। हाँ जी, मैं सब बहुत अच्छी बात की आपने अपनी, लेकिन क्रिएटिविटी आप इसमें बिल्कुल डालिए। आप यहाँ से पोस्ट लें, उसके अंदर मजीद अमेंडमेंट करें जो आप अपने तरीके से करना, और वाकई अपना सोशल मीडिया ग्रुप में शेयर करें। हमारी तरफ से कॉपीराइट नहीं आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा डुप्लीकेशन भी अच्छी नहीं होगी। अगर एक ही चीज 1000 बंदे शेयर कर रहे हैं तो वो ऐसे लगेगा कि कुछ फेक है। तो आप उसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी जरूर डालिएगा, अच्छा सा कैप्शन लिख दें उसके साथ। आप उसके साथ अपनी और अपने बिजनेस की कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, वो डाल दें। तो उससे ये होगा कि आप अपने आप को ट्राई टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सोशल मीडिया का एक टिप है, मैं सोशल मीडिया, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली कंटिन्यू करें। नहीं, नो प्रॉब्लम। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि आपने उसको पकड़ के एडिट नहीं कर देना। आप उसमें अपने कैप्शन और उसको एक्सक्लूसिव करने के लिए अपनी इनपुट कर सकते हैं, ऐड मजीद अट्रैक्टिव करने के लिए। इसके अलावा आप अपनी पोस्ट बना सकते हैं एक्सक्लूसिव, ऑफ कोर्स वो ज्यादा बेहतर होती हैं और आपकी पर्सनल ब्रांडिंग को भी सपोर्ट करती हैं। तो यही 2 क्वेश्चन से शहजाद साहब, थैंक यू वेरी मच। ऑलरेडी काफी चीजें एड्रेस हो गई हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऑनलाइन भी आ गए, चैट पे भी आ गए। I have another meeting in 2 or 3 minutes. I have to leave. Thank you so much everyone. Thank you very much for your time. मुझे सुना मैंने कहा आप लोगों ने मुझे सुना, और आई होप कि इंशाल्लाह हम इसको इस तरह के सेशन मजीद रिपीट करते रहेंगे। आप सब लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, और अब मुझे इजाजत दीजिए। उमैर साहब, आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग। जी सेशन एंड करते हैं। वकार साहब, आपने अगर कोई चीज ऐड करनी है, यू कैन डू दैट। सदफ, आपने कोई चीज ऐड करनी है, यू कैन डू दैट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जी, आप लोगों के लिए भी थोड़ी देर में हम चैट ओपन कर देंगे व्हाट्सएप में, आप अपना फीडबैक वहां पे शेयर कर सकते हैं। आप लोगों की चैट हमने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ब्लॉक की थी, क्योंकि उससे काफी डिस्टर्बेंस आ रही थी और बहुत सारे लोग जो उनसे हैं। हालांकि फीडबैक आपका बहुत अच्छा था, वी रियली वांट टू सी सम नाइस कमेंट्स, लेकिन फिर भी हमें मजबूरन उसको ब्लॉक करना पड़ा, क्योंकि वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे और कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि चैट काइंडली ब्लॉक कर दें, इसलिए वो ब्लॉक हुई हुई है। बाकी आपका व्हाट्सएप अभी ऑन हो जाता है, वहां पे आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं ट्रेनिंग का। थैंक यू वेरी मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग। I think that's all from my side. Thank you so very much, Umair, and thank you so much, Shehzad साहब तो नहीं चले गए, but I would like to add just one thing. माशाल्लाह से सब लोगों ने इतने अच्छे से प्रेजेंटेशन अटेंड की और यकीनन बहुत कुछ लर्न किया। जस्ट एक टिप देना चाहूंगी कि आज के सेशन से अगर आपने कोई एक चीज भी आपके दिमाग में बैठ गई है और आपने लर्न की है, तो उसे फौरी तौर पे मोबाइल उठा के अभी दोबारा से एक्सपीरियंस कीजिए, एक्सरसाइज करें और उसको शेयर करें और अपनी डाउनलाइन में सिखाना शुरू कर दें, बिकॉज यही टिप है जो कि आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ये सेशन शहजाद के साथ रिक्वेस्ट करके और भी ज्यादा आप लोगों के लिए लाएंगे, ताकि आप मजीद सेशन के अंदर और नई चीजें भी लर्न करें।
बट द की इज कि आप फौरी तौर पे इसे इम्प्लीमेंट करें, प्रैक्टिकल करें और इसे साथ साथ एजुकेट करना शुरू कर दें। थैंक यू सो वेरी मच। जी थैंक यू वेरी मच। वकास साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? जी थैंक यू वेरी मच उमर, एंड इट्स वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वेरी मैं कहूँगा कि ऑप्टिमिस्टिक एज वेल कि हमें इतना जबरदस्त किस्म का जो है वो रिस्पांस मिल रहा है आप जैसे लोगों को। आप लोग इस ग्रुप का हिस्सा बने हैं जहाँ पे आप वाकई लर्न करना चाहते हैं और आप ग्रो करना चाहते हैं। आप यकीन मानिए अगर हम लोग अभी से अपने आप को इस स्ट्रक्चर के अंदर फिट इन कर लेंगे और चीजें सीखना शुरू कर देंगे तो हमारे लिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हमने इस गोल्ड क्लब का मकसद तमाम लोगों को गोल्ड बनाना है। हमारे पास माशाल्लाह जो आज की पार्टिसिपेशन थी दैट इज 350, जो कि उससे भी ज्यादा गई है, जो कि बहुत इनकरेजिंग था। बहुत से लोग हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हम लोग वी आर ट्राइंग कि हमारे पास जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं या जितनी भी हमारे पास ट्रेनिंग्स होती हैं वो हम अपलोड करें, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि अकाउंटेबिलिटी भी लेके आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आते हैं। अगर हम कोई चीज सिर्फ स्पेसिफिकली आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं तो वो सिर्फ आप तक ही रहनी चाहिए। वो प्रोसेस, वो सिस्टम और वो सारी चीजें डेवलप करना बहुत जरूरी है। और जैसे सदफ ने कहा, आई टेंड टू एग्री विद दैट कि हमें जो चीजें आज के दिन में सीखी हैं उनमें से कोई एक चीज, जैसे YouTube का हमारा अपना चैनल, ऑफिशियल चैनल है, उसको आप देखें, उसमें बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं जिससे आपके क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो जाएंगे। आप क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकते हैं और अपनी टीम को गाइड भी कर सकते हैं। इवन यू कैन गाइड योर कस्टमर्स एज वेल। सो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और आप जल्द से जल्द जो है गोल्ड टाइटल को हासिल करें और आप ग्रो करें। थैंक यू वेरी मच वकास साहब। लेट्स क्लोज द सेशन नाउ विद दिस नोट कि हम ज्यादा से ज्यादा जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है अपनी ऐप का, अपनी वेबसाइट का, क्यूमुलस का, वो हासिल करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे आपके क्वेश्चन एड्रेस हो जाएंगे जब आप एक दफा एप्लीकेशन को खुद खोल के देखेंगे, उसके ऑप्शंस को प्रोब करेंगे। यकीन कीजिएगा आप इस एप्लीकेशन को खराब नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास वो एक्सेस नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा अपना अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। इसके साथ आप जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे इसको, उतना ही ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे सॉरी सिर्फ एक चीज और ऐड कर दूं, आई एम सॉरी मेरी चीज मिस हो गई। अगर स्टिल यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन, सो तीनों ASN, सो तीनों रीजन में आप लोग एडेड हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। आप उस ग्रुप में मैसेज करने की बजाय पर्सनली व्हाट्सएप कर दें, मैसेज कर दें, कॉल कर दें उस ASN को जिससे आप क्वेश्चन करना चाहते हैं। यू कैन गेट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन एज वेल, जो कि यहाँ पे एड्रेस नहीं हो सका, यहाँ आपको नहीं मिल पाया। जबरदस्त जबरदस्त। Let's close the session and good luck जी, good luck from all of us, from Waqas sir, from Sadaf and from me. जी सदफ। All of you take care. All of you take care. अपना बहुत ख्याल रखिए और बस सोशल हो जाइए और डिजिटल हो जाइए। जी ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। ईमान इला जी, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज।